नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया अपना और अपने को ख्याल रखो। और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगड़ ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और हमारे साथ बहुत लंबी फेरिस्त है आज। सब मजबूत लोग हैं। इधर को हैं बरगद बाबा मलिक साहब, इधर हैं कट्टर कांग्रेसी प्रोफेसर रमेश यादव, इधर हैं कांग्रेस के नेता सुमति यादव, इधर हैं बस्ती सो हमारे गुप्ता जी। इनकी एक खास बात है, हमारे अभी साथी एक हैं अरुणेश जी, वो कह रहे बराबर में प्रोफेसर साहब बैठे हैं कि ये गुप्ता जी जब मोदी जी पिछड़ी जाति के हुए वह दौरान में ही इनकी भी चेंजिंग आई, तो वह विषय पर बाद में बात करेंगे। लेकिन मैंने ध्यान रखी हूँ, आप भी और मैं भी ध्यान रखूँगा, यह विषय पर भी चर्चा करेंगे। सब बहुजन समाज के ही हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे मलिक साहब वीडियो में बहुत कह करे चवन्नी पलट गई। बिल्कुल चवन्नी पलट गई, लेकिन अब कल किसान नेता राकेश टिकैत ने कही है कि यह देश में वोट चोरी तो है ही सके, जब उपराष्ट्रपति चोरी है सके तो वोट चोरी भी है सके, कि कल कोई बयान है। तो यही पे सबकी प्रतिक्रिया लेंगे। तो मलिक साहब सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, राकेश टिकैत को सीधो कहना है कि जब उपराष्ट्रपति चोरी है सके तो वोट तो मामूली सी बात है। नहीं, और भाई अगर राकेश टिकैत इस टाइप के स्टेटमेंट दे रहे तो देखो डॉक्टर कुलदीप मलिक भी इस बात का समर्थन कर रहा, और कोई गलत बात थोड़ा ही है। कितना समय हो गया देश के उपराष्ट्रपति ने सुबह आए संसद के अंदर, शाम को इस्तीफा दे दिया, और उसमें इस्तीफे में लिखा भाई स्वास्थ्य खराब है, और राष्ट्रपति का पता नहीं चल रहा कि भाई वो है कहाँ। तो अगर उपराष्ट्रपति चोरी हो सके तो वोट चोरी क्यों नहीं हो सकती? और ये तो अब तो धीरे धीरे सारे प्रमाण आ रहे, जनता के सामने आ रहे कि भाई वोट चोरी का धंधा किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में चल रहा, और जिस तरीके से अब देश में माहौल बन रहा, तो ये भी अपने आप में एक सोचनीय विषय है। भाई एक बात बताओ, अगर लोकतंत्र के अंदर वोट ही चोरी होने लगे, वोट तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है, अगर वो ही चोरी कर ली जा, और वो भी एक विधानसभा में 1 लाख वोट, भाई ये तो सोचने वाली बात है। तो जो भी राकेश टिकैत ने कहा, डॉक्टर कुलदीप मलिक भी उस बात का समर्थन कर रहा। अगर उपराष्ट्रपति को इन्होंने चोरी कर लिया, खबर है कोई उपराष्ट्रपति की? खबर है क्या? मैं तो आपसे भी पूछ रहा, चौधरी साहब आप भी तो बताओ। अगर खबर होती तो मैं सवाल ही काहे को पूछता हूं आप? हाँ यही है ना, उपराष्ट्रपति की तो कोई खबर नहीं, किसी को पता नहीं, कोई मीडिया वाला भी नहीं ढूंढता ना। मीडिया वालों को भी ढूंढना चाहिए ना। आप तो कैमरा लेकर चले जाओ, गुप्ती कैमरे हो आपके पास तो यहाँ लगा लो, देखो ना, स्ट्रिंग ऑपरेशन चलाओ ना। कहाँ है उपराष्ट्रपति? जहाँ मालिमी ना पढ़न दे रहे, कहाँ दुबकार आ गए, पता ही ना आ गए। नहीं तो वही तो कह रहा कि आप भी भाई खोजो उन्हें, कहाँ है, किस हालात में है। कम से कम ये बहुत ही सोचनीय है। उपराष्ट्रपति संविधान में दूसरा सबसे बड़ा पद है, और अगर उपराष्ट्रपति के साथ में ऐसा हो सके, और फिर ये भी देखो वे कौन से समाज से आ रहे, ये भी तो देखो। राकेश टिकैत क्या बयान दे रहे, ये भी तो देखो। अगर जिस समाज से उपराष्ट्रपति आ रहे, भाई अगर ये उनका भी ऐसा हाल कर सके, तो देखो फिर आम आदमी का और दूसरे समाज का क्या हाल होगा। जयंत चौधरी की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। एक बात बताओ, जब जयंत चौधरी सरकार की गोदी में बैठे तो उनकी प्रतिक्रिया कैसे आ जाएगी? चवन्नी है, यही तो कहलवाना चाह रहे, चवन्नी है, पलट के जो है सरकार की गोदी में बैठ गई। अब जयंत चौधरी कैसे, लेकिन परेशान जयंत चौधरी भी होंगे, ये तो मुझे पूरा विश्वास है। जब मखमली बिस्तर पे सोते होंगे शाम को, तो उन्हें सारी याद आती होगी। उपराष्ट्रपति की भी उन्हें याद आती होगी, सतपाल मलिक, स्वर्गीय सतपाल मलिक की भी याद आती होगी। भाई उन्हें भी सम्मान नहीं मिला। देखो तो ऐसा नहीं, जयंत चौधरी कोई पाकिस्तानी थोड़ा ही है, अफगानिस्तानी थोड़ा ही है, वे भी तो हमारे ही है, लेकिन उनकी अपनी जो है उनकी व्यवस्था है। लेकिन जयंत चौधरी भी परेशान होंगे। सुने मेरी वीडियो भी जयंत चौधरी है, सारी सुने, परेशानी उन्हें भी है। एक बात बताओ भाई, चवन्नी वाली बात तो बड़ी बुरी लगती होगी, आप कह दो चवन्नी पलट। एक बात बताओ, मुझे कौन सा कोई कुछ खान को दे रहा, किसे बुरी लगो, जो मेरे दिमाग में है वही तो कह रहा। बताओ भाई, सत्य को सत्य तो बोलना पड़ेगा, कोई तो बोल रहेगा चौधरी साहब। और मैं तो कई बार ये सोचूं कि भाई अगर हम भी नहीं बोल लेंगे, हम का मतलब समझिए, हम तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से है, जिस समाज से हमारे, अगर हम भी नहीं बोल लेंगे तो चौधरी साहब कौन बोल लेगा इस देश में? बिल्कुल सही बात है, आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? प्रोफेसर अरुणेश यादव, सीधी राकेश टिकैत की बात स्पष्ट
कि जब उपराष्ट्रपति चोरी है सके तो वोट चोरी तो मामूली सी बात है। देखो साहब, जिसने मोदी जी का विरोध किया तो वो सीन से हट गया, तस्वीर से गायब हो गया। और लिस्ट बहुत लंबी है, आडवाणी जी से लिस्ट शुरू होती है। आडवाणी जी हैं, जोशी जी हैं, उसके बाद हिंदू महासभा के तोगड़िया रहे, और उसके बाद और भी लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। तो सारे के सारे गायब होते रहे। जो रास्ते में आया, जिसने लोकतंत्र के लिए जरा सी भी आवाज़ उठाई, जिसने विपक्ष की सही मुद्दों पे जरा सी भी थोड़ी सी भी संवेदना दिखाई, तो उसका पत्ता साफ कर दिया गया। और उस पत्ता साफ करने के कई तरीके हैं। किसी को पद से हटा दिया गया, किसी के ऊपर किसी तरह के लांछन लगा दीजिए। बताइए, जो भी मलिक साहब ने कहा, सतपाल मलिक जी का बताइए अंतिम समय था और उस समय इस तरह की तोहमत लगाना, जबकि उनसे ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं था। हालांकि हमारा उनसे वैचारिक विरोध रहा है कि वो आरएसएस की विचारधारा के थे, लेकिन वैचारिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन व्यक्ति का अंतिम समय में सम्मान होना चाहिए। हमारा आजीवन वाजपेयी जी से भी वैचारिक विरोध रहा, लेकिन हमने कभी भी उनकी मृत्यु के बाद उनके ऊपर लांछन नहीं लगाए। लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लोग क्या करते हैं, ये लोग तो जिंदा मरे हुए व्यक्ति को भी नहीं छोड़ते। तो इस समय एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसे हम कह सकते हैं यक्ष प्रश्न है, कि आखिर उपराष्ट्रपति साहब कहाँ गए। बहुत बड़ा सवाल है। जैसे राहुल गांधी जी के पास एक डेलीगेशन मिलने आया था, और वो डेलीगेशन कौन सा था, दर्शक भी जान लें। वो डेलीगेशन वो था जिन्हें चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया था, और वो बड़ी लंबी लिस्ट है। मरे हुए लोग जिंदा हो गए, और यहाँ जिंदा लोगों को गायब किया जा रहा है। और ये सारा का सारा जो गोलमाल है, वो बीजेपी की सरकार में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही संभव है। कहीं समोसे के साइज और समोसे के प्राइस, जो पैसा दाम है, कीमत है, उसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जा रहा है। और आम जनता के जो रोजगार की बात की जाए, आम जनता के हक हकूक की बात की जाए, आम जनता के दाल आटे चावल रोटी की बात की जाए, तो उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। पर रवि किशन के लिए समोसे एक राष्ट्रीय सवाल हो गया है। और ना तो उपराष्ट्रपति की तरफ से कोई टिप्पणी आ रही है, और ना ही बीजेपी के किसी नेता की तरफ से कोई टिप्पणी आ रही है, ना ही अमित शाह बोलने को तैयार हैं कि आखिर धनखड़ साहब कहाँ गायब हो गए, उन्हें जमीन खा गई कि आसमान निगल गया, आखिर कहाँ गए। और जो बीजेपी में जाट नेता हैं, आखिर उनका जमीर क्यों मरा हुआ है, वो आखिर कैसे चुप्पी साधे हुए हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, और बहुत संजीदा सवाल आपने। सवाल बहुत बड़ो है, और यही सवाल पे बाकी लोगों की भी प्रतिक्रिया चाहेंगे। हमारे साथ सुमित यादव, राकेश टिकैत की स्पष्ट दो टूक बिल्कुल, कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जब गायब है सके तो वोट चोरी तो मामूली सी बात है। ऐसा तो नहीं है कि वो बुलबुल की सवारी करके वो भी जो है जिस पिंजड़े में कैद कर रखा था सरकार ने, उस पिंजड़े से कहीं निकल गए हों। अच्छा, हाँ, ये भी हो सके साहब। जो है जब बुलबुल पे बैठ के जो है वीर सावरकर जेल से बाहर जा सकें, तो ये उपराष्ट्रपति जी बुलबुल पे बैठ के क्यों नहीं भाई दिल्ली से बाहर जा सकें। तो हो सकता है भाई बुलबुल पे बैठ के ये कहीं चले गए हों और इनका रडार पकड़ नहीं पाया हो, तो सरकारी तंत्र लगा हो अब ढूंढने पे, अब कोई ऐसा व्यवस्था करी जा रही हो कि भाई ये कैसे ढूंढा जाए जो है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार ने ढूंढ रही हो, सरकार ढूंढ रही होगी, और उनके इलाज के लिए भी कोई हॉस्पिटल में जगह आरक्षित कर रखी होगी, क्योंकि भाई बीमार भी थे और कहीं चले भी गए। पर इतने छुपके इलाज काहे को चल रहा है। बात तो सवाल तो ये है, अगर इलाज ही चल रहा हो तो ओपन करने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। नहीं, बात तो अब ये है वो कहीं गायब हो गए बुलबुल पे बैठ के, वो मिल ही नहीं रहे सरकार को। हाँ, मंत्री लगे हैं कहीं ढूंढने। बुलबुल कहाँ देश से बाहर ले गई। हाँ, यही लगे मुझे तो, बुलबुल कहीं उड़ा के ले गई साहब जो है। बुलबुल कहीं उड़ा ले गई उन्हें, जैसे सावरकर साहब बैठ के चले जाते थे बुलबुल पे, ऐसे ही ये बुलबुल पे बैठ के कहीं बाहर निकल गए। सुमित यादव सही कह रहे हो, कहीं निशाना अलग है आपका, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना।